हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। हम लोग एक्सरसाइज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस जो है एनसीईआरटी बुक से कर रहे हैं और आज हम 8 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। देखिए यहाँ पर गिवन है A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of pedestal is 45 डिग्री एंड फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। यानी इनका कहने का मतलब है कि एक इतना ऊंचा मान के चलिए कोई स्टैंड है, पेडेस्टल है और उसके ऊपर कोई स्टैचू रखा हुआ है और उस स्टैचू को ग्राउंड के किसी पॉइंट से देखना है जहाँ पे दो एंगल दिए हुए हैं। चलिए इसको बताते हैं हम लोग, कुछ एक फिगर बनाते हैं फिर समझते हैं कैसे क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए मान लेते हैं हम यहाँ पर कि ये जो है अपना एक पेडेस्टल है। ठीक है, इस पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू रखा हुआ है। चलिए स्टैचू को हम अलग कलर से दिखा देते हैं। ये इसके ऊपर एक स्टैचू रखा हुआ है जो ब्लू कलर का है, ये एक स्टैचू है। पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू रखा हुआ है। ओके, इतना बताया गया और 1.6 मीटर टॉल है आपका क्या स्टैचू। जो स्टैचू ये है ना, ये आपका 1.6 मीटर टॉल है, ये इसकी हाइट हो गई। ओके, फिर कह रहा है ग्राउंड के किसी पॉइंट से, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, किसी भी पॉइंट से ग्राउंड के, तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक, और ग्राउंड के किसी भी पॉइंट से क्या हो रहा है, स्टैचू इज 60 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, इसके टॉप का, किसके टॉप का, स्टैचू के टॉप का। ये स्टैचू है, स्टैचू के टॉप का जो एंगल हो रहा है यहाँ से, यानी कि यहाँ से अगर हम देखेंगे यहाँ से, तो ग्राउंड के किसी पॉइंट से स्टैचू के टॉप का जो एंगल बन रहा है ना, वो 60 डिग्री बन रहा है बच्चों। ठीक है, बना लिया। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी इसी पॉइंट से, सेम पॉइंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप से। अब पेडेस्टल के टॉप से यहाँ पे आ रहा है तो हम यहाँ से मैच करा लेंगे इसको। चलिए, तो पेडेस्टल के टॉप से जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना है, 45 डिग्री। तो हम यहाँ पर 45 डिग्री लिख लेंगे। बहुत अच्छे। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, यानी कि ये निकालना है, इसको हमने h रख कर लिया बच्चों। तो ये हो गया अपना इसका फिगर बनाने का 1 मार्क्स मिलता है आपको एग्जाम में। अगर आपने इतना कर लिया तो 1 मार्क्स कंफर्म। उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे तो 2 मार्क्स और, यानी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये। अच्छा, इसकी निम्न कर लीजिए। यहाँ पर ए सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, आपकी जैसी मर्जी वैसा कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब हाइट निकालनी है तो आपको पता है अगर इतने क्वेश्चन आप करते हो चले आ रहे होंगे हमारे साथ, तो आप अच्छी तरीके से जानते हो क्या करना होगा। 2 बार ट्रायंगल लेंगे। सबसे पहले छोटे ट्रायंगल की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे कितना है, देखिए इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, छोटा वाला, और यहाँ पर जो भी ट्रायंगल होता है वो हमेशा स्ट्रेट होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे इन ट्रायंगल दिस ABC, ABC में इस एंगल के बारे में लेंगे तो यहाँ पर लगा देंगे tan। तो क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, tan क्या होता है, tan के सामने जो भी एंगल हम लेते हैं उसके सामने साइड परपेंडिकुलर होती है ना, तो ये क्या है, BC है, और BC अपॉन बेस यानी P बाई क्या होता है, B होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, BC, और बेस कितना है, AB। ऐसा लिखिएगा। उसके बाद वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, बहुत अच्छे, 1। और ये BC कितना है आपके पास, BC तो कुछ पता ही नहीं है, वो है आपका H, और अपॉन में क्या है नीचे, AB है। AB का आप AB रहने दीजिए, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी AB की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई, H मीटर आ गई है। यानी ये डिस्टेंस भी आपकी उतनी ही है जितनी कि ये है। AB भी आपका इतना आ गया। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट का नाम दीजिए और बस छुट्टी। अब करते हैं सेकंड वाले के बारे में। सेकंड का मतलब ये पूरे ट्रायंगल का। तो पूरे ट्रायंगल में अगर हम लेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, इन ट्रायंगल AB एंड D, तो लिखेंगे हम ABD। ओके, चलिए ABD में बात करते हैं। तो फिर से वही बात, इस बार टोटल एंगल कंसीडर करेंगे 60 डिग्री और ये पूरी हाइट होगी, यानी कि फिर से tan लगाएंगे हम अगेन, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P कितना हो गया आपका, ये पूरा BD। अच्छा ठीक है, BD और बेस फिर वही AB बेस यहाँ पर भी सेम रहेगा। चलिए ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। tan 60 की वैल्यू कौन बताएगा भाई, tan 60, बहुत अच्छे, √3। और BD कितना, देखिए BD कितना है, H प्लस 1.6। तो यहाँ लिख देंगे हम H प्लस 1.6 और अपॉन में AB। ठीक है, क्योंकि AB की तो कोई वैल्यू नहीं है तो AB को AB रहने दिया। ओके, अब आप क्या करेंगे, अब आप इस AB को यहाँ पे मल्टीप्लाई में भेज देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √3 AB इज इक्वल टू H प्लस 1.6
और ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन 1 और 2 तो आप लोग को पता चलेगी होंगी बच्चों की कैसे बन रही हैं। अब अगर 1 और 2 आपकी बन गई हैं तो आपको नहीं लग रहा है कि अगर ए बी की वैल्यू h है और इस वाली इक्वेशन में देखिए यहाँ पर ए बी है, अगर ए बी की वैल्यू h मीटर आ रही है तो हम क्या करें कि यहाँ पर ए बी के प्लेस पे h पुट कर दे तो बस सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख देते हैं, सिंपल सा लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देन वी गेट, क्या मिलते हैं हमें, √3 को रहने दीजिए, √3 बहुत अच्छे। और ए बी के प्लेस पे आप h पुट करने वाले हैं तो आप h लिख दीजिए, आगे जैसा है वैसे का वैसा ही नोट कर दीजिए, बहुत बढ़िया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इस h को इधर बुलाएंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा √3h, ये माइनस का आ जाएगा तो -h हो जाएगा और ये 1.6। ओके बच्चों, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा, काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है। h कॉमन ले लीजिए आप और यहाँ बचेगा √3 -1 और आगे 1.6, यहीं पर मत छोड़िएगा, अभी कुछ है आगे। देखिए इसको डिवाइड में भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, h इज इक्वल्स टू 1.6 और अपॉन में ये पहुंच जाएगा आपका √3 -1। ओके, डिवाइड में आ गया। लेकिन यहाँ पर करने के बाद आपको रेशनलाइजेशन करने पड़ेगा, अपने आप रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। और रेशनलाइजेशन कैसे होता है बच्चों, जो भी नीचे होता है उसको हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में वैसा ही नोट कर देते हैं, बस जो माइनस था उसको प्लस करके, खत्म कहानी। इतना ध्यान देते हैं और एक ब्रैकेट लगा दीजिएगा जिससे गलती होने के चांसेस ना के बराबर हो। बस इसके आगे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, नीचे से दिखना बंद हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, h की वैल्यू ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई करिए तो क्या ही आएगा, देखिए 1.6 और ब्रैकेट में हो जाएगा √3 + 1। ओके, और नीचे क्या हो जाएगा, देखिए a - b a + b दिख रहा है ना, तो आप यहाँ पे लगा देंगे a² - b² वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 - 1 और आगे लिखेंगे सिंस a + b इन सेकेंड ब्रैकेट a - b इज इक्वल्स टू a² - b²। ये आपको सिंस करके दिखाना पड़ेगा बच्चों। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, 1.6 √3 + 1 ब्रैकेट क्लोज और अपॉन में 3 - 1 2। अब 2 से इसको कट कर दो, 2 × 2 और 2 × 8 = 16, लेकिन एक डेसिमल बचा हुआ है, यहाँ छाप दीजिए बस। तो अब कुल मिलाकर के हम इसकी वैल्यू को लिखेंगे, सुंदर सुंदर कितनी आई हमारी वैल्यू, h की वैल्यू आ रही बच्चों 0.8, ये 0 है और ब्रैकेट में कितना आ रहा है, √3 + 1 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देख रहे हैं आप कितना इजी क्वेश्चन है, 3 नंबर मिल जाएंगे, यानी कि 2 बार ट्रायंगल में लगाना है आपको ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलेशन कर लेना है और आंसर पाना है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी बच्चों सॉल्व कर लिया है। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फटाफट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 इसके बाद।